हाय फ्रेंड्स, मुझे तो अभी अभी जीवन का एक सबक मिल गया था कि चाहे रिश्ते जो भी हो, कभी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पता नहीं सच क्या हो। सोसाइटी के गार्डन में अपनी सहेली तनु और रश्मि के साथ शाम की सैर करती हुई मैंने कोने में स्थित एक बेंच पर गुमसुम बैठी माया आंटी पर उड़ती हुई नजर डाली। वे किसी सोच में गुम, कुछ गंभीर व उदास लगी। आंटी अक्सर यहीं मिलती हैं, खूब बातें करती हैं। अंकल की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वे अपनी बेटी सोनल के साथ रहती हैं। सोनल की बेटी 10वीं क्लास में है और बेटा 8वीं में। सोनल के पति अनिल की 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से आंटी और सोनल से 3 साल छोटा उनका बेटा अनुज सोनल के साथ ही रहते हैं। गार्डन का हर चक्कर पूरा करने पर मेरा ध्यान आंटी की तरफ जा रहा था। वे आज कुछ ज़्यादा ही गंभीर थी, नहीं तो हमें आवाज़ देकर बुला लिया होता। तनु और रश्मि तो सैर करके घर चली गई, पर मेरा मन नहीं माना। हेलो आंटी कहते हुए मैं उनके पास ही बैठ गई। आंटी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, आओ शोभा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आज आप अकेले क्यों बैठी हो? बाकी आंटी कहाँ है आपकी सहेली? वे सब सैर करके घर चली गई। आप नहीं गई? घर जाने का मन नहीं हुआ? ओहो, सोनल नहीं है घर पर? नहीं, मूवी गई है बच्चों के साथ। आप नहीं गई? मुझे कौन ले जाता? इससे ज़्यादा किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं चुप रही, पर आंटी ने खुद ही अपने मन का गुब्बारा निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आंटी अपने मन की पीड़ा बांट रही थी, मेरा दिल उनके प्रति असीम सहानुभूति से भरता जा रहा था। आंटी कह रही थी, इस सोनल को सहारा देने के लिए सालों से इसके साथ रहती हूँ। आज जब इसके बच्चे बड़े हो गए, इसे मेरी ज़रूरत नहीं है। कभी भी दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है, कभी मूवी, कभी डिनर में। मेरे अनुज को नौकरी मिलते ही उसके साथ चली जाऊंगी। बेसहारा सी पड़ी हूँ, कोई और ठिकाना नहीं है। नहीं तो इसके इतने नखरे क्यों उठाती? अभी तक इसके बच्चे छोटे थे, उसे हमारी ज़रूरत थी। उसका पति इतना पैसा छोड़कर गया है, तब भी उसे मुझ पर और अनुज पर खर्चा करने में तकलीफ होती है। मैं हैरान दुखी सी आंटी की बात सुन रही थी। सोनल ऐसी है, मुझे तो जब भी मिली सभ्य कोमल स्वभाव की लगी। घर में अपनी माँ के साथ उसका व्यवहार ऐसा है, मुझे मन ही मन में उस पर गुस्सा आया। अंधेरा होने लगा तो आंटी को जबरदस्ती वहाँ से उठाकर घर भेजकर मैं भी अपने घर लौट आई। फिर किसी काम में मन नहीं लगा। यही सोच रही थी कि वृद्धावस्था तो बहुत परेशानी की चीज़ है। अपनी बेटी पर आश्रित रहकर दिन रात अपमान सहन करना आसान तो नहीं है, पर कोई बेटी अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है? रह रहकर आंटी का उदास चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? सोनल से बात करके उसे समझाना ठीक रहेगा क्या? पर आजकल किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना समझदारी तो नहीं है। 2-4 दिन निकल गए आंटी, उसके बाद भी मुझे गार्डन में देखी, पर बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला। गार्डन में अचानक सोनल देखी तो मैं हैरान हो गई। वह भी मुस्कुराई। मैंने कहा, तुम आज काफी दिन बाद दिखी। आज आंटी नहीं आई, माँ की किट्टी पार्टी है आज। अच्छा हाँ, बच्चे आज भी बर्थडे पार्टी में गए हैं। मैंने सोचा मैं भी सैर पर निकल जाऊं। अच्छा क्या? मैंने कहा तो उसने मेरे साथ कदम बढ़ा दिया। वह मेरे बच्चे की पढ़ाई के बारे में पूछती रही। उसका सभ्य स्वभाव मुझे हमेशा अच्छा लगता था, पर आंटी की बातों के बाद मैं काफ़ी दुविधा और उससे आंटी के बारे में बात करना चाहती। सैर के बाद मैंने कहा, सोनल 5 मिनट बेंच पर बैठे। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों बेंच पर बैठ गए। कैसे बात शुरू करूं, मैं ये सोच ही रही थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, अनुज को जॉब। सोनल के चेहरे पर एक दुख का साया लहराता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। ठंडी सांस लेकर बोली, मिलेगी उसे जो ढूंढना चाहता हो। क्या बताऊं शोभा, घर घर की कहानी है, छोड़ो। आज इतने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ, क्या अपना अरे नहीं, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। मेरे पति मेरे साथ बहुत जल्द छोड़ गए थे, तब बच्चे कितने छोटे थे। माँ अनुज और पिताजी के साथ मेरे पास रहने आ गई थी कि मुझे सहारा रहेगा।
पर मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जब माँ मेरे साथ रहने आई थी। मैं पूरी तरह चौंकी। सच क्या हुआ? हमारा एक प्लॉट और 2 दुकानें हैं। वहाँ से जो किराया आता है उससे और मेरे पति की जो बीमे की रकम मिली उससे मैंने घर गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई संभाली हुई है। किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ। 1-2 बार मैंने कहीं जॉब भी किया पर मुझे 1 ही महीने में छोड़ना पड़ा क्योंकि अनुज और माँ ने बच्चों को संभालने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। पिताजी नहीं रहे तो मैंने ही अपनी परेशानी एक तरफ रखकर माँ को संभालती रही। तुम्हें पता है शोभा, माँ के 3 फ्लैट हैं, तीनों किराए पर दिए हैं। किराया और पिताजी का काफ़ी पैसा माँ के पास आता है पर माँ 1 रुपया भी कभी मुझ पर या मेरे बच्चे पर खर्च नहीं करती। उसका सब कुछ अनुज का है और अनुज वह इतना कामचोर और निकम्मा है कि दिन भर बस टीवी या कंप्यूटर पे लगा रहता है। बच्चों को पढ़ाना होता है तो यही कहती रहती हूँ कि टीवी की आवाज़ धीमी कर लो। फिर माँ को इतना बुरा लगता है कि पूछो मत। खाने में माँ और अनुज के इतने नखरे हैं कि बता नहीं सकती। मैड से भी दोनों बहुत किट करते हैं। अपने ही घर में दम घुटता है मेरा तो कभी निकल जाती हूँ बच्चों को लेकर। 3 किट्टी पार्टी है माँ की। अपने और अनुज के लिए सब तरह के मनोरंजन के लिए पर्याप्त धनराशि है माँ के पास। पर कभी उनका हमारे ऊपर कुछ खर्च हो जाए तो दिन भर सुनाती हैं। काश सहारा देने के नाम पर माँ हमारे पास न आती। मैं ज़्यादा चैन से जी लेती। वे कभी अपने फ्लैट में रहने के बारे में सोचती भी नहीं क्योंकि वहाँ उनके खर्च होंगे। शोभा, आज सुबह माँ ने बहुत सुनाया था, दिल भरा हुआ था। आज तुमसे सब कह दिया पर प्लीज़ किसी को कहना मत। अपनी परेशानी आज तक किसी को नहीं कही। कोई जल्दी यकीन भी तो नहीं कर पाएगा। जो सामने दिखता है वही सच नहीं होता। बहुत कुछ अनदेखा रह जाता है। चले, आंखें पोंछते हुए सोनल ने कहा। तो मुझे भी अपनी आंखों की नमी का एहसास हुआ। हम दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग के रास्ते की तरफ बढ़ गए। मैंने उसे मुड़कर देखा। उसके थके सुस्त कदमों से उसके दिल की उदासी महसूस हो रही थी। मुझे तो अभी अभी जीवन का एक सबक मिल गया था कि चाहे रिश्ते जो भी हों, कभी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पता नहीं सच क्या हो, दूसरा अपने अंदर पता नहीं कितने दुख समेटे जी रहा है। बुजुर्ग माता पिता भी तो कर देते हैं ना गलतियां। सिर्फ बड़े होने से ही तो उनकी हर बात सही सच नहीं हो जाती। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।